और चलिए जैसलमेर के पोखरण से आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। जनप्रतिनिधियों ने भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को लेकर के जिस तरह से उस विपरीत परिस्थिति में भी उस चुनौती को स्वीकार करते हुए काम किया, मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। पिछले 10 साल तक आपने मुझे काम करने का अवसर दिया। उस 10 साल की परिस्थितियों में जितना संभव हो सका, मैं ये मानता हूं कि इससे अधिक किया जा सकता था, इससे बेहतर भी किया जा सकता है, लेकिन उन परिस्थितियों के सापेक्ष जितना और जैसा संभव हो सका, मैंने हमेशा ईमानदारी के साथ में आप सब लोगों की सेवा करने का काम किया। पोखरण के हर व्यक्ति की समस्या जो मुझ तक पहुंची, बिना अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और बिना व्यक्तिगत किसी भी तरह का लगाव, राग और द्वेष रखे हुए, जो सही है उसको सही कहने का साहस किया और उसके साथ में खड़े रहने की कोशिश की। और मैं मानता हूं कि उसी के चलते हुए जोधपुर लोकसभा क्षेत्र और पोखरण विधानसभा क्षेत्र के आप सभी लोगों ने मुझे एक बार फिर अपनी सेवा का आशीर्वाद दिया। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। और हम सब ने देखा कि पहले 5 साल के कालखंड में सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश के सामान्य मानवी जो मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती के लिए संघर्ष कर रहा है, गरीब आदमी घर घर में शौचालय, बिजली, पानी, चिकित्सा के साधन संसाधन, इन सब के लिए जो संघर्ष कर रहा है, घर में गैस का चूल्हा पहुंच जाए, बैंक का खाता पहुंच जाए, चिकित्सा के लिए एक इंश्योरेंस की सुविधा हो जाए, इसके लिए जो संघर्ष कर रहा था, उस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए जिस तरह से सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5 साल में सरकार ने काम किया, बड़े फैसले लिए, कड़े फैसले लिए, देश की अनेक वर्षों से रुकी हुई समस्याएं जो इस देश के नागरिकों और देश के सम्मान के माथे पर काले कलंक के टीके की तरह थी। भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या जी में बने, वहां से लेकर के धारा 370 की समाप्ति तक, उन सारे फैसलों को लेकर के देश के अंदर एक नए विश्वास को जागृत करने में काम किया। और पिछले 10 साल में देश आज उस मुकाम पर आकर के खड़ा हो गया कि 2014 में जो भारत जिसकी अर्थव्यवस्था मात्र 2 ट्रिलियन की थी, 2 खरब की अर्थव्यवस्था, 2 लाख करोड़ रुपए की, 2 लाख और अब 2 लाख करोड़ रुपए की, करोड़ डॉलर की जो अर्थव्यवस्था हमारी थी, उस अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बढ़ा करके, जिसके लिए दुनिया ये कहती थी कि भारत इतना कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश है कि 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में उसकी गिनती होती थी, वहां से निकाल करके आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा करने में सफलता प्राप्त हुई। ईमानदारी से सरकार ने जिस तरह से काम किया, बिना कोई टैक्स बढ़ाए हुए, बिना किसी भी तरह के नए करों का सरकार जनता पर आरोपण किए हुए, सरकार ने मात्र ईमानदारी से काम करते हुए और व्यवस्थाओं को ठीक से ठीक रास्ते पर ला करके सरकार ने जिस तरह से काम किया, आज उसका परिणाम है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुगनी उसके 10 साल के कालखंड में होगी। मुझे आप सबके आशीर्वाद से अभी दावोस में जाकर के दुनिया के आर्थिक समूह की बैठक में जाने का अवसर मिला। मैंने देखा वहां पे पूरी दुनिया इस बात की चर्चा कर रही, पूरा विश्व इस बात के ऊपर बातचीत कर रहा है और ये मानता है कि आने वाले हर 7 साल में भारत की अर्थव्यवस्था हर बार दुगनी होती जाएगी, अब 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। मैं एक दिन गांव में इकट्ठे बात करता तो मोहन सिंह साहब बिराजा, मैंने एक गांव में एक चश्मा वाला दाता पूछ लियो कि 2 ट्रिलियन और 4 ट्रिलियन मारे की फर्क पड़ गया, मारे तो कोई फर्क नहीं पड़ी। मैंने उनसे कहा जब 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था थी तब सरकार का 1 महीने का जो टैक्स कलेक्शन है वो 38-39 हजार करोड़ रुपए होता है, और आज जब 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत की बनी है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार ईमानदारी के